Assalamu alaikum, dear students. Myself Abdul Munib. I'm physics from University of Engineering Technology Lahore, and I am your physics teacher. I'm warmly welcome to Vivid Smart Learning System. We have launched this system due to this COVID situations where all the students and the teachers are very unhealthy feel in very in gathering atmosphere. So we have start the virtual learning means smart learning, and that's why we have named that Vivid Smart Learning. So this is the smart introduction of me and my website, my contents. So today our class is dear students, आज की जो हम क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, हमारी जो फिज़िक्स है उससे हम स्टार्ट करेंगे. सो जो हमारा आज का जो बेसिक आज की जो हमारी जो होगी वो है जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स होगा. व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स, उनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. और उसके साथ हम उनके जो सिस्टम इंटरनेशनल हैं, बेसिकली ये चीज़ें जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस से निकाल दी गई हैं, लेकिन हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स. जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स की बात करते हैं, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन क्या है, मीन्स व्हाट इज़ द फिज़िक्स. फिज़िक्स इज़ अ ग्रीक लेटर विच मीन नेचर. व्हाट इज़ नेचर. नेचर का मतलब है कि मज़ाहिर कुदरत के फितरत के जो मज़ाहिर हैं उनको हमें देखें, जैसे कि सन सेटिंग, मून सेटिंग एंड सन राइजिंग, सुबह का निकलना, शाम हो जाना, और ये तमाम जो मज़ाहिर फितरत में आते हैं, जो कुदरत के जो कुदरती निज़ाम है, जो नेचुरल फिनोमेनन्स हैं, उनको जो स्टडी करने का नाम था उनको फिज़िक्स था. तो ये फिज़िक्स जो है एक बड़ी ही वास्ट फील्ड है. मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि फिज़िक्स इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वास्ट फील्ड इन साइंस which have interact with all the fields. How to interact with all the fields, ये आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है. ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है. सो जो हमारे पास कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, कैसे दूसरी जो साइंसेस की फील्ड है, जैसे बायो होगी, केमिस्ट्री होगी, हमारी मैथमेटिक्स होगी, मीन्स के फिलासफी होगी, हम किस तरह उससे इंटरेक्ट करवाते हैं फिजिक्स को. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स. सो हम किस तरह इंटरेक्ट करवाते हैं. हम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज कि हम मेडिसिन लेने जाते हैं. हम सबसे पहले सबसे छोटी सी चीज़ कि हमारा टेम्परेचर चेक करना हो तो हमें डॉक्टर जो है वो थर्मामीटर से हमें टेम्परेचर चेक करते हैं. तो थर्मामीटर के अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसकी डेंसिटी क्या है, और वो थर्मामीटर क्यों उस टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, ये फिजिस्ट बताते हैं. ये फिजिस्ट उसके थर्मल पॉइंट को डिस्कस करते हैं. ये फिजिस्ट बताते हैं कि हमने कौन सा पॉइंट लेना है जिसपे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी. ठीक है, और जिसपे वो टेम्परेचर राइज करेगा और टेम्परेचर बताएगा. मीन्स के जो हमने लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो मर्करी थर्मामीटर होता है. तो मर्करी थर्मामीटर आपके पास ऐसा डेंस मटेरियल है, मीन्स के अदर मटेरियल्स के अलावा, जो हमें उसकी सेंसिटिविटी इतनी है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो हमें फाइंड करके देता है. ठीक है. तो जब हम मेडिकल वालों के पास जाते हैं, यानी कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो थर्मामीटर जो यूज़ कर रहे होते हैं, इवन के स्टेथोस्कोप जो यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी एक फिजिक्स का फितरत है, फिजिक्स की एक मरूने मिन्नत है. मीन्स के फिजिक्स वालों ने उनको बनाया है. आगे आप चले जाएं, लेंस की बात करें, जैसे कि मैंने ग्लासेस लगाई हुई हैं. ये ग्लासेस जो है वो हम इनको डिस्कस करते हैं जो है वो बायो में कि स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है, कितना वर्चुअल पॉइंट, लेकिन जो इसके पीछे जो इसकी साइंस है वो हम फिजिक्स में तलाश करते हैं, वो फिजिक्स वाले में बताते हैं. इवन कि इस ग्लास को बनाने का जो मटेरियल है जिसको हम सिलिकॉन कहते हैं, वो भी मटेरियल साइंस यानी कि मटेरियल फिजिक्स वाले बताते हैं.
ठीक है। फिजिक्स ऑफ मटेरियल में हम सिलिकॉन को बनाने का, सिलिकॉन के पैरामीटर्स कितना होना चाहिए, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ मटेरियल ऑफ फिजिक्स में हम बताते हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, इसी चीज को आगे लेकर चलें, आज जो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि आपका स्टोमक जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके लिए आप एंडोस्कोपी करवाते हैं। तो एंडोस्कोपी जो है वो विदाउट फिजिक्स से नहीं हो सकती। मीन्स के उसके पीछे जो साइंस है, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी मीन्स के आप डॉक्टर कब डायग्नोस करेगा चीज़ों को, डॉक्टर कब जो है वो अद्वियात देगा आपको, मेडिसिन आपको करेगा, मेडिकेशन कब करेगा, जब वो कोई चीज़ डायग्नोस करेगा। तो डायग्नोस करने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा एंडोस्कोपी। और एंडोस्कोपी के पीछे जो साइंस है वो फिजिक्स वाले बताते हैं। मीन्स के मिरर किस तरह लगा हुआ है, उसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी, ठीक है, वो जो पाइप है उसके अंदर हमने लाइट कैसे फाइल करवानी है, उसका बैकवर्ड इमेज कैसे लेना है। अच्छा, कंप्यूटर बहुत ही बड़ी वास्ट फील्ड है, ये हम कहते हैं फिजिक्स से बड़ी है, लेकिन कंप्यूटर को बनाने में फिजिक्स वालों का बड़ा हाथ है। जैसे कि इंटीग्रेटेड चिप्स लगी होती हैं, आईसी सर्किट लगा होता है, तो इंटीग्रेटेड चिप्स जो है वो मटेरियल ऑफ फिजिक्स वाले बताते हैं कि इंटीग्रेटेड चिप्स कौन सी बेटर है, कौन सी मटेरियल की बेटर है। लाइक मोस्टली हम सिलिकॉन की इंटीग्रेटेड चिप्स जो है वो यूज करते हैं। तो इंटीग्रेटेड चिप्स जो हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं वो मटेरियल ऑफ फिजिक्स वाले बताते हैं। तो इट्स मीन के हमारा जो कंप्यूटर है वो फिजिक्स वालों के बगैर नहीं बन सकता। इसी तरह आप केमिस्ट्री में चले जाएं, केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि इतने टाइम के लिए इतने टेम्परेचर पे रखा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी कि हीट और थर्मोडायनेमिक्स कितना आपने टेम्परेचर और प्रेशर रखना है उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कितना टेम्परेचर आपने रखना है, कितनी हीट प्रोवाइड करनी है, कितना आपने प्रेशर रखना है, कितने मिनट के लिए रखना है। इट ऑल अबाउट जो जितनी भी चीज़ें हैं टेल अस इन फिजिक्स, तो ये फिजिक्स में हम बताते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसको मैं ज़रा आपके साथ शेयर करूँगा वाइट बोर्ड पे। ठीक है, ये मेरे पास वाइट बोर्ड आ गया। सो ये मेरे पास वाइट बोर्ड आ गया है। ठीक है। अच्छा, वाइट बोर्ड पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। अच्छा जी, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो हमने कहा है कि हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच all measurable quantity are known as physical quantity. All measurable quantities all measurable quantities are known as physical quantity. इसको मैं पी वाई लिख रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फुल स्टॉप। अब आप ज़रा सोचें कि जो जो चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, मैस हम जो है वो उसको माप सकते हैं, उसको तोल सकते हैं। हम जो हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक रूम है, उसकी हम विड्थ फाइंड कर सकते हैं, उसकी हम जो है वो हमारे पास लेंथ फाइंड कर सकते हैं। या आपके पास कोई चेयर है, या आपके पास कोई क्यूब है, कोई भी चीज़ है, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स के जो फिजिकल सिग्निफिकेंट रखती है। हवा को आप माप सकते हैं? नहीं। हवा का प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट हवा की कितनी लेंथ है, ओपन एटमॉस्फेयर है ना, तो ओपन एटमॉस्फेयर में और इट इज मेजरेबल। और जो चीजें जो फिजिकल चीज नहीं है, जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास, अगर मैं आपको स्लाइड दिखाऊं तो फिजिकल क्वांटिटीज के में हमारे पास जो है वो दो तरह की क्वांटिटीज आती हैं।
फिजिकल क्वांटिटी में जो एक क्वांटिटी है उसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ बेस क्वांटिटी। ठीक है, बेस क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं ये हम डिस्कस करते हैं लेटर। और दूसरा मैं कह रहा हूँ ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी ओके, ठीक है, ड्राइव क्वांटिटी। ओके, ड्राइव क्वांटिटी। सो हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटी है, हम इसको सम प्रॉब्लम इज हियर। सो ड्राइव क्वांटिटी ओके, ओके। सो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो दो तरह की है, एक है हमारे पास बेस क्वांटिटी और दूसरी है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी। हम जरा बेस क्वांटिटी की तरफ हम चलते हैं। बेस क्वांटिटी के आगे मैंने इक्वल का साइन लगा दी है। अब बेस क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? बेस क्वांटिटी का मतलब है कि जो बेसिक हो, जो पहली क्वांटिटी हो, मीन्स के बेस क्वांटिटी मीन्स के आपकी बेस से स्टार्ट हो, यानी कि आपको ऑलरेडी मौजूद हो। जैसे कि अब जरा सोचें, एक तरफ है हमारे पास कोई, लेट्स सपोज कि हमारे पास है, ये हमारे पास एक कप है। इस कप का मैंने क्या करना है? मैस फाइंड करना है। इस कप का मैंने क्या करना है? मैस फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि इसका वजन कितना है, ठीक है। अब ये जो कप है, इस कप का जब मैं मैस फाइंड करूंगा, ठीक है, आगे मैं इसको लिख देता हूं मैस, MASS, मैस, ठीक है। इस कप का जब मैं मैस फाइंड करूंगा तो मैस जो है, उसका वजन जो है वो उसकी बेस क्वांटिटी है। लेकिन इस कप को जब मैं हरकत दे रहा हूँ, कभी इधर लेके जा 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 रहा हूँ, कभी ऊपर लेके जा रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ, तो इसकी जो मोशन हो रही है, उस मोशन को कोई फोर्स लग रही है, ठीक है। जो फोर्स लग रही है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक है। तो ड्राइव क्वांटिटी के आगे मैं इस कप की मोशन को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ मैं कहता हूं कि उसकी को लग रही है फोर्स, ठीक है। अब मैस जो है वो एक बेस क्वांटिटी है और फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है। अब इसी तरह इनके यूनिट्स भी हैं, जैसे बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। अब मैस को ही लेते हैं क्योंकि मैंने एक एक एग्जांपल लिया, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ इसको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। सो जो मैस आपके पास है, जो मैस है, इसका यूनिट आपके पास होता है किलोग्राम, ठीक है, केजी। और जो फोर्स है, फोर्स को अगर मैं फोर्स का अगर मैं यूनिट देखूं तो हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होता है? MA के, मैस इंटू एक्सेलरेशन, MA किसके इक्वल होता है? मैस जो आ गया किलोग्राम के इक्वल, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। अब -2 मीन्स के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है और किलोग्राम जो है वो मैस है। मैस और एक्सेलरेशन से मिलकर जो क्वांटिटी बनी है, मीन्स के ऐसी क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से बनाई गई, the quantity which are derived from base quantity are known as drive quantity, and the quantities which are already exist is known as base quantity, and the unit of this base quantity is known as base unit। इसको आप is equal to base unit लिख दें, ठीक है। और जो हमारे पास ऐसी क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच आर ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी से ड्राइव की गई, यानी कि फोर्स
एम और ए, मैस क्या था, बेस क्वांटिटी, और ए क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। तो ये जो मिली है तब भी ये क्या बन गई है, ड्राइव क्वांटिटी बन गई है। तो ऐसी क्वांटिटी जो मिलकर ड्राइव क्वांटिटी दे तो उसके यूनिट को हम क्या कहेंगे, ड्राइव यूनिट। तो मैं इसके आगे लिखने जा रहा हूं, ये है हमारे पास ड्राइव यूनिट। ओके, इट्स क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर है आपको। चलिए हम दोबारा वापस चलते हैं। ये हमारा क्वांटिटीज के मतलब जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा हो गया क्लियर। ऑलराइट, ओके। सो हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसमें हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हुई 1961 में पेरिस में, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि एक तरह के यूनिट बने। लेट्स सपोज कि आप किसी बॉल का वेट फाइंड करते हैं, सॉरी किसी बॉल का मैस फाइंड करते हैं। आप मैस फाइंड करते हैं किलोग्राम में, ठीक है। कोई और है वो मिलीग्राम में करता है किसी और मुल्क में, ठीक है। कोई और है वो माइक्रोग्राम में करता है, ठीक है। माइक्रो या नैनो या गीगा में करता है, मींस के उससे बड़े यूनिट में करता है। तो इसमें हमारे पास डिफिकल्टीज आएगी कि मींस के अमेरिका में बैठा हुआ जो शख्स है वो करेगा उसको माइक्रोग्राम में या मिलीग्राम में, और जो पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स है वो उसी बॉल को फाइंड करेगा किलोग्राम में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, SI यूनिट इसको कहता है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, ठीक है। तो SI यूनिट्स जो हैं वो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि ऑल अबाउट द वर्ल्ड, कोई लेट्स सपोज कि इस कप का आपने मैस फाइंड करना है, तो इस कप का मैस आप लेट्स सपोज कि मैं मिलीग्राम में करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको पब्लिश करूंगा, जब मैं लोगों को बताऊंगा, दुनिया वालों को बताऊंगा, तो उसको मैं किलोग्राम में बताऊंगा, क्योंकि मैस का SI यूनिट क्या है, किलोग्राम। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास जो है वो पर्पस था SI यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। क्यों हम जो है हमने बनाए, क्यों ये कॉन्फ्रेंस हुई और इसका मकसद क्या था, और इन यूनिट्स को फिक्स करने का मकसद क्या था। ऑलराइट, नेक्स्ट है मेरे पास प्रीफिक्सेस। व्हाट इज द प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्सेस भी बनाना एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था, मैं ज़रा आपको बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। आके लिखते हैं कि प्रीफिक्सेस बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमने लिखना है प्रीफिक्सेस। So what is the prefixes and how it is very important for us फिजिस्ट के लिए, और जो चीज़ों को मेजर करते हैं उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था। ऑलराइट, सो प्रीफिक्सेस जो हैं हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक डिजिट है 6000, ठीक है। इस डिजिट को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ इस डिजिट को लिख सकता हूँ 10⁻³ इस डिजिट को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मीन्स के 10 × 3, ठीक है। ये कि इसकी पावर 3 आ गई, ठीक है। और इसका जो सिंबल होगा वो होगा के, किलो। 10⁻³ क्या होता है, किलो। अब 10⁻+3 है, ये होगा किलो। अब जरा अगर देखें कि अगर हम ये डिजिट यूज करें तो ज्यादा इजी होगा, या सिर्फ ये के हम यूज करें इसकी जगह पे 6K अगर हम यूज कर दें, इन 3 जो हमारे 10⁻³ है, ये 3 जो हमारे पास जीरो आए हैं, इनको अगर हम 10⁻³ में कन्वर्ट करके और 10⁻³ को के में कन्वर्ट करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6K। हमारे पास आंसर आ गया 6K, ठीक है। तो 6K देखें, ये प्रीफिक्सेस की मरूने मिन्नत है। अगर प्रीफिक्सेस ना बनाए जाते तो हमें 6000 पूरा लिखना पड़ता, ठीक है। अब ये तो होगी एक पॉजिटिव एग्जांपल। अगर हम नेगेटिव साइड पे चले जाएं तो हमारे पास अगर एक कोई डिजिट है 0.0000006,
1 2 3 4 5 6 डिजिट है हमारे पास अब पॉइंट में। नॉर्मली जब हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं या नैनो लेवल पे जाते हैं, कि जब हम स्टडी करते हैं, ये सिर्फ फिजिक्स वालों के लिए नहीं है, बायोलॉजी वालों के लिए भी है, कि जो जब वो सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कितने माइक्रो लेवल पे देखते हैं। इसका मतलब है कि उस माइक्रोस्कोप में वो हमने प्रीफिक्स यूज करने हैं। लेट्स सपोज कि उनकी वैल्यू ये आती है, लेट्स सपोज कि 0.0006 एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये वैल्यू लिखना ज्यादा इजी है या आगे मैं जो इसकी वैल्यू लिखने लगा हूं वो ज्यादा इजी है। अब इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 10 इज पावर, ठीक है, 10 इज पावर 6 इंटू 10 इज पावर -6, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 10 रेज पावर -6, 10 रेज पावर -6, ठीक है। अब ये 10 रेज पावर -6 को मैं लिख सकता हूं, सॉरी, माइक्रो, ठीक है। अब हो सकता है कि ये माइक्रोमीटर हो, माइक्रोग्राम हो, माइक्रो कूलम हो, जो भी है, लेट हम अब उसको नहीं डिस्कस कर रहे। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि ये अगर मैं लिखूं, ये लिखूं, तो ये इसका मतलब है कि मुझे इसको, इस पूरी जो डिजिट है, इसको सिर्फ एक लाइन में 2 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, 6 माइक्रो, 6 माइक्रो। लेट्स सपोज कि ये मीटर है, ठीक है, 6 माइक्रोमीटर। लेट्स सपोज कि ये ग्राम था तो हम किलोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो चले ग्राम की बजाय हम इसको भी मीटर लेने देते हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज कि हमारे पास मीटर था, ठीक है। अब 6 किलोमीटर और 6 माइक्रोमीटर, अब मैंने एग्जांपल दे दी हैं दोनों आपको। अब जरा मुझे ये बताएं कि प्रीफिक्सेस ना होते तो हम 6000 लिखते, और अगर प्रीफिक्सेस ना होते तो हम 0.000006 मीटर लिखते, ऐसी है ना। तो प्रीफिक्सेस का ये फायदा है कि हम डिजिट को, हम जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको कम करके उनको एक शॉर्ट टर्म में हम लिख सकते हैं। और ये हमारा ये यही हमने कंप्यूटर को सिखाया है, कंप्यूटर भी यही काम करता है, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस का हमारे पास जो है वो फायदा है। तो प्रीफिक्सेस जितने भी हैं उनको आपने लर्न करना है, और उन्हीं को, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीफिक्सेस के बगैर हम जो है वो, इवन के जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो प्रीफिक्सेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, प्रीफिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट न्यूमेरिकल। वो उस न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जहां भी आप सॉल्व करेंगे, 9th में करेंगे, 10th में करेंगे, फर्स्ट ईयर में करेंगे, सेकंड ईयर में करेंगे, इवन के अगली क्लासेस में भी करेंगे, तो आपको प्रीफिक्सेस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रीफिक्सेस आपको जो है वो बताएंगे, आप उसके साथ उसको शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक प्रीफिक्सेस पे हमारा जो है वो लेक्चर, आई थिंक डिस्कशन हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। अब जो साइंटिफिक नोटेशन है वो करना क्यों जरूरी था? साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, और उसको जो है वो कैसे हम जो है वो डील करते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, साइंटिफिक नोटेशन इसी तरह की है जैसे कि, चले मैं दोबारा बोर्ड को यूज मुझे करना पड़ेगा, आई थिंक डू सो। यही, इसी को अगर ले लें, साइंटिफिक नोटेशन यही है, मींस के हमने उसको शॉर्ट टर्म्स में लिखना है। एक तो हमारे पास प्रीफिक्सेस आ गए ना, प्रीफिक्सेस से पहले जो हमारे पास स्टेप है, यानी कि हमने ये वाला जो स्टेप किया है 10 इज पावर 6, 10 इज पावर -6, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास वैल्यू है 6000। वैल्यू क्या है? 6000, यानी कि 6000 वैल्यू है। तो इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो इसको जस्ट आप क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 3, सॉरी 10 इज पावर 3, ठीक है।
तो 10⁻³ जो है वो एक प्रीफिक्सेस है। तो ये इस तरह की जो नोटेशन होगी ना, इस तरह की जो मैं जिसको मैं ये आपके सामने इसको मैं कर रहा हूँ, इसको इसकी जो है वो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो वैल्यू है, ये हमारे पास जो है वो आपकी जो आपने साइंटिफिक नोटेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन बताता है हमें, ये भी हमने इसकी भी क्यों जरूरत पेश आई, इसकी भी यही जरूरत पेश आई कि हमारे पास थ्रू आउट द ग्लोब हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन का, और उस साइंटिफिक नोटेशन के साथ हमने प्रीफिक्सेस को मर्ज किया, ठीक है। तो आई थिंक साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले साइंटिफिक नोटेशन कर लिया जाए या प्रीफिक्सेस कर लिया जाए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का मीनिंग भी सेम है, और प्रीफिक्सेस के बगैर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन भी काम नहीं करते। क्योंकि लेट्स सपोज आप 6 × 10⁻³ करते हैं, तो 10⁻³ व्हाट इज द 10⁻³ 10⁻³ इज किलो, या 10 आप कहते हैं 6 × 10⁻⁻6, तो -6 इज माइक्रो, 6 × 10⁻⁻6 is the scientific notation, and then we have converted it into micro -6, so it is related each other। आगे आ जाते हैं हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं वो हम इस जो है वो देखेंगे, इस जो हमारे जो सिस्टम है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो हमारे पास इंट्रोडक्शन फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ it is the branch of science that deal with the study of the matter, energy, and their in relationship. Physics is also defined as science of the measuring and the units. A question arises in mind that what is the science and what is the relationship between the matter and energy। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे देना है, और ये क्वेश्चन आपको मैं कल आपसे पूछूंगा जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, सो दैट इज पॉइंट। So science is derived from the Latin word "scientia", what meaning knowledge। The knowledge gained through the observation and experiment is called science। ये वही सारी जो मैंने हिस्ट्री बता दी। It's known as the natural philosophy and later with the advanced knowledge, and it is divided into different classes। पहले ये जो साइंस थी इसका मतलब था साइंस, ये लैटिन वर्ड है, बेसिकली लैटिन ही है, सारी साइंस है ही लैटिन। तो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है नॉलेज। तो ये जो सारी साइंस की ब्रांचें हैं पहले जो है सब एक ही होती थी, तो फिर इनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। पहले नेचुरल फिलॉसफी इनको कहा जाता था, फिर उसको जो है वो डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट क्लासेस में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आगे साइंस के नीचे उसकी ब्रांचेज है फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हमारे पास आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेटलर्जी, और जो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज हैं वो हमारे पास बायोलॉजी आ जाती है, ऑल अदर साइंसेज दैट रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। अच्छा, इसका एक और भी आसान हल है कि हमें जो साइंस की बेसिक दो हमारे पास जो ब्रांचेस हैं फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो फिजिकल साइंस है इट ऑल अबाउट द नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग में जो जिस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे वो फिजिकल साइंस में आ जाएगी, ठीक है। और जो ऑल लिविंग थिंग है इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, यानी कि जो भी जानदार चीज़ है जो जान रखती है वो हम बायोलॉजिकल साइंस में आ जाएंगे। सो इसको मैंने बड़े डिस्क्रिप्शन से आपको बता दिया है डिटेल से। सो हमारे पास है फिजिक्स एंड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द मैटर, एनर्जी एंड देयर relationship is equal to mc square in each and every part of the physics। Each and every part of the physics is important। Physics is our life, arises in cars, refrigerator, computer, vacuum cleaner, phone, electricity and all other application of the physics। ये सारी application है physics की, ठीक है। और ये जो हमारे पास आगे आ रही है ये branches है physics की, ठीक है। Mechanics is the study of object cause the effect, ठीक है। हीट, इट डील विद द नेचर ऑफ द हीट। ये वैसे आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दे रहा हूँ कि
ये हमारा जो है वो बेसिक चीज़ें हैं, इनको करने के बाद ही हम जो है वो अगली पे जाएंगे, अगली मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। ओके, साउंड स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। जब साउंड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट एंड ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लाइट, its property, working and cause of the optics. It is the next है हमारे पास electricity and magnetism, magnetism of the charges and motions and the rest and the magnetism। और हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स जो है वो एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में है। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके बारे में है। और जो प्लाज्मा फिजिक्स है, इट इज द फोर्थ आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर, तो उसके बारे में है। और जियो फिजिक्स जो है वो अर्थ के बारे में है। तो इंशाल्लाह कल से हम इसको ये हमारा डिटेल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल यूनिट्स की तरफ जाएंगे जो मैंने आपको बता दी, बस हमने सिर्फ उनको देखना है और प्रीफिक्सेस को हमने देखकर आगे चलना है। तो इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन सेम टाइम टुमारो 8 PM इंशाल्लाह। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।